साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। अभी तक हमने कन्या लग्न में 2 ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं। कन्या लग्न में सूर्य ग्रह और कन्या लग्न में चंद्र ग्रह। मेरे किसी भी पुराने वीडियो को अगर देखना हो तो मेरे इस वीडियो के आइकॉन पे क्लिक करके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक डाले हुए हैं। जो भी वीडियो आपको देखना हो, जिस लग्न का वीडियो देखना हो वो आप देख सकते हैं। तो साथियों मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू करते हैं कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों शुरू करते हैं कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में मंगल ग्रह। कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ प्रथम स्थान में मंगल कन्या यानी शत्रु राशिगत होने से जातक के चेहरे पर फोड़े फुंसी या चेचक के दाग हो सकते हैं। जातक की उन्नति भाइयों के सहयोग से होगी, परंतु जातक हठी, ईर्ष्यालु, कलहकारी स्वभाव का होगा। जातक की विध्वंसक कार्यों में रुचि होगी। जातक व्यभिचारी होते हुए भी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक काम क्रीड़ा में माहिर होगा। ऐसे जातक का को वाहन का सुख, ग्रस्त सुख मिलेगा। जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा। मंगल की दशा अंतर्दशा से जातक को विभिन्न प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। अन्य ग्रहों से संबंध। मंगल के साथ अगर सूर्य आ गया है तो इस भाव में मंगल के साथ अगर सूर्य की युति है तो जातक क्रोधी किंतु पराक्रमी होगा। और मंगल के साथ अगर चंद्रमा है तो इस भाव में मंगल के साथ चंद्र होने से जातक धनी होगा, पर यह शुक्र की स्थिति देखने से मालूम पड़ेगी। मंगल के साथ अगर बुध है तो इस भाव में मंगल के साथ बुध होने से भद्र योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर गुरु आ गया है तो इस भाव में मंगल के साथ अगर गुरु की युति है तो जातक का गृहस्थ जीवन उत्तम होगा। और मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र होने से जातक अपने पुरुषार्थ से खूब धन कमाएगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में, मंगल के साथ शनि होने से जातक भाग्यशाली होगा। व्यक्तित्व लेकिन उसका विवादास्पद रहेगा। मंगल के साथ अगर राहु आ गया तो इस भाव में मंगल के साथ राहु की युति से जातक पराक्रमी होगा किंतु लड़ाकू स्वभाव का होगा। और मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक का गृहस्थ जीवन विवादास्पद रहेगा। चलिए द्वितीय भाव में मंगल ग्रह। कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तृतीयस्थ मंगल तुला यानी सम राशिगत होगा। ऐसा जातक कामी होता है। धन कमाने में की प्रबल उत्कंठा में जातक कुछ भी कर सकता है। ऐसा जातक पराये धन से के माल पर बुरी नज़र रखता है। जातक का भाग्योदय जन्म से दूर विदेश में होता है। जातक की संतान प्राय उसका कहना नहीं मानती। जातक जीवन साथी से असंतुष्ट रहता है। जातक का भाग्योदय विलंब से होता है। संतान की प्राप्ति में भी विलंब होता है। झगड़ालू स्वभाव का होने के कारण भाग्योदय में देरी आएगी। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक को प्रतिकूल फल मिलेगा। अब अन्य ग्रहों से युति। इस भाव में मंगल के साथ अगर सूर्य है तो मंगल के साथ सूर्य होने से जातक की वाणी तेजस्वी होगी यानी प्रभावशाली होगी। मंगल के साथ अगर चंद्र है, दोनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव जो कि मंगल का स्वयं का घर है मेष राशि पर होगी। फलतः लक्ष्मी योग के साथ जातक दीर्घजीवी होगा। भाग्योदय विवाह के बाद और संतान की उत्पत्ति के बाद अच्छा भाग्योदय होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में मंगल के साथ बुध होने से जातक की वाणी यानी वाक्पटु होगा, बोलने में माहिर होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है तो मंगल के साथ गुरु होने से जातक की वाणी धार्मिक स्वभाव की विनम्र होगी। मंगल के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में मंगल के साथ शुक्र की युति से जातक महाधनी व भाग्यशाली होगा। मंगल के साथ अगर शनि है
इस भाव में मंगल के साथ शनि होने से जातक महाधनी होगा, पर उसे धन की चोरी का भय रहेगा। मंगल के साथ अगर राहु है, इस भाव में मंगल के साथ राहु आ जाने से जातक को धन की तकलीफ हमेशा रहेगी। मंगल के साथ अगर केतु है, मंगल के साथ केतु आ जाने से जातक को धन संग्रह में बाधा महसूस होगी। तृतीय भाव में मंगल, कन्या लग्न में मंगल तृतीय व अष्टमें होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा देता है। यहाँ वृश्चिक राशि का तृतीय मंगल स्वग्रही है। मंगल तृतीय स्थान का कारक ग्रह भी है। मंगल फलतः जातक साहसी, महान पराक्रमी, युद्ध में विजयी श्री धारण करने वाला, शत्रुअंता एवं तेजस्वी होता है। जातक अपने कुटुंब एवं भुजाओं के बल पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करता है। पंचमेश शनि की स्थिति यदि खराब हो तो जातक को संतान का अभाव रहता है। जातक कुटुंब का पालक व मित्रों का रक्षक होता है। जातक ऋण, रोग, शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। मंगल की दशा अंतरदशा में जातक उन्नति करेगा, उसका भाग्योदय होगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है तो इस भाव में यानी तृतीय भाव में मंगल के साथ सूर्य होने से जातक के अनेक भाई होंगे, छोटा भाई अवश्य होगा। मंगल के साथ अगर चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा नीच का तथा मंगल स्वग्रही होने से नीच वंगराज योग बनता है। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह छठे भाग्य भाव तथा दसम भाव को देखने से महालक्ष्मी योग बनता है। जातक बहुत भाग्यशाली होगा। मंगल के साथ अगर बुध है, इस भाव में मंगल के साथ बुध होने से जातक का सरकार में दबदबा रहेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में मंगल के साथ गुरु होने से जातक के बड़े भाई जरूर होंगे। मंगल के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में मंगल के साथ शुक्र होने से जातक की बहनें जरूर होगी। मंगल के साथ अगर शनि है, इस भाव में मंगल के साथ शनि होने से जातक को संतान सुख जरूर मिलेगा। मंगल के साथ अगर राहु है तो मंगल के साथ राहु इस भाव में आने से जातक के भाइयों में विवाद रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु है, इस भाव में मंगल के साथ केतु होने से जातक को मित्रों से धोखा मिलेगा। चतुर्थ भाव में मंगल, कन्या लग्न में मंगल तृतीय व अष्टमें होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मंगल अपनी मित्र धनु राशि में केंद्रस्थ होगा यानी केंद्र में होगा। ऐसे जातक का राजनीतिक जीवन सफल होता है। जातक का खुद का मकान एवं वाहन होगा। कुंडली मांगलिक कहलाएगी, फलतः जातक का ग्रस्त जीवन कलहपूर्ण होगा। माता पिता के साथ कम बनेगी। ऐसा जातक दूसरों के बहकावे में शीघ्र आ जाता है। जातक की पत्नी सुंदर होगी पर विचार कम मिलेंगे आपस में। पिता की संपत्ति के प्रति जातक उदासीन रहेगा। जातक क्रोधी, हठी व दम्भी होगा। मंगल की दशा अंतरदशा में जातक का चहुमुखी विकास होगा। जातक को जीवन साथी अच्छा मिलेगा। अच्छा, मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस भाव में मंगल के साथ सूर्य होने से जातक की माता प्राय बीमार रहेगी। मंगल के साथ अगर चंद्र आ गया तो मंगल के साथ यहाँ दिग्बली होगा। मंगल यहाँ दिग्बली होगा। चंद्रमा के कारण यहाँ यामिनी नाथ योग बनेगा। फलतः लक्ष्मी योग भी बना। जातक धनी व पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो मंगल के साथ बुध आ जाने से जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है प्रयास करने पर। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में मंगल के साथ गुरु आ जाने से जातक का गृहस्थ सुख उत्तम होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो मंगल के साथ शुक्र आने से जातक के पास अनेक वाहन होंगे। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को मामा से कम बनेगी यानी ननिहाल से उसकी कम बनेगी। मंगल के साथ अगर राहु है, मंगल के साथ राहु आ जाने से जातक को क्रोधावस्था में आत्महत्या भी कर सकता है। मंगल के साथ अगर केतु है तो इस भाव में मंगल के साथ केतु आ जाने से भी जातक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। ये था प्रथम भाव से चतुर्थ भाव में तक मंगल ग्रह का प्रभाव। कन्या लग्न में मंगल ग्रह का पंचम भाव में प्रभाव। कन्या लग्न में मंगल तृतीय व अष्टमें होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पंचमस्थ मंगल अपनी उच्च राशि मकर में होने से यहाँ 28 अंशों से मंगल परम उच्च हो जाता है। ऐसा जातक बहुप्रपंची होता है तथा एक समय में बहुत से कार्य करने का
एक साथ करने का सामर्थ्य रखता है। जातक की कर्तृत्व शक्ति यानी उसकी कार्य करने की शक्ति विलक्षण होती है। वह एक साथ एक के साथ अनेक काम कर सकता है। जातक का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज काम करेगा। ऐसा जातक सेक्स के आनंद में मस्त रहता है। जातक को इसके कारण गुप्त बीमारी भी लग सकती है। ऐसे जातक की आयु दीर्घ होती है। जातक का राजनीतिक में वर्चस्व रहेगा। प्राय जातक के 3 पुत्र होते हैं। मंगल की दशा अंतरदशा में जातक का विकास चरमोत्कर्ष पर होगा। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो इस भाव में मंगल के साथ सूर्य होने से जातक को पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। मंगल के साथ अगर चंद्रमा है तो लक्ष्मी योग के कारण जातक दीर्घजीवी होगा। व्यापार में यथेष्ट लाभ होगा, लेकिन खर्चीले स्वभाव का होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में, मंगल के साथ बुध आने से जातक के पुत्र व पुत्री दोनों का सुख मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गुरु की युति से नीच भंग राजयोग होने के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में मंगल के साथ शुक्र होने से जातक प्रबल भाग्यशाली व धनी होगा। मंगल के साथ अगर शनि है, इस युति से किंब होना योग बना, जातक महाधनी ऐश्वर्यशाली होगा। पुत्र उसके विख्यात होंगे, प्रभावशाली होंगे। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो मंगल के साथ राहु आने से जातक के पुत्र प्राय बीमार रहेंगे। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक की संपत्ति का कष्ट जरूर रहेगा। जातक छठे भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मंगल कुंभ शत्रु राशिगत होगा, परंतु अष्टम के अष्टमेश जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। साथ में पराक्रम भंग योग भी बना। ऐसा जातक शौर्यवान, पराक्रमी एवं शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सक्षम होगा, परंतु उसे जीवन में बहुत कष्ट होंगे। ऐसे जातक को कुशल राजनीतिक एवं शासक के रूप में सफलता मिलती है। मंगल की दृष्टि के कारण जातक का भाग्योदय देरी से होता है। यात्राओं व शुभ कार्यों में धन खर्च होता है। शत्रु पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मंगल की दशांतर दशा में रोग, ऋण व शत्रुओं व दुर्घटनाओं का भय रहेगा। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो मंगल के साथ सूर्य होने से जातक विपरीत राजयोग के कारण महाधनी होगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है, तो मंगल के कारण पराक्रम भंग योग तथा चंद्रमा के कारण लाभ भंग योग बनेगा। षष्ठेश मंगल छठे जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बना। लक्ष्मी योग के कारण जातक धनी होगा, धन आता रहेगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में, इस युति में लगन भंग योग के कारण जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है, मंगल के साथ गुरु होने से जातक को मधुमेह का रोग हो सकता है, यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। मंगल के साथ शुक्र होने से विपरीत राजयोग जातक को धनी बनाएगा। मंगल के साथ शनि होने से जातक विपरीत राजयोग से महापराक्रमी व धनी होगा। मंगल के साथ राहु जातक की मृत्यु प्राय आत्महत्या के कारण होती है, लेकिन राजनीतिक उपलब्धि उसको जरूर मिलती है। मंगल के साथ अगर केतु है, तो मंगल के साथ केतु होने से अच्छा जातक प्राय जहर से मृत्यु होती है तथा अति नशे के कारण भी जातक की मौत हो सकती है। सप्तम भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदायक है। यहाँ मंगल मीन राशि यानी मित्र राशि में होगा। वृश्चिक राशि के से पंचम स्थान पर होने से मंगल शुभ फलकारी है। जातक को जीवन में नौकरी, व्यापार, उद्योग एवं भौतिक उपलब्धियां सहज ही प्राप्त होगी। मंगल की यह स्थिति कुंडली को मांगलिक भी बनाती है। जातक अति कामुक होगा, जिससे उसकी पत्नी परेशान रहेगी। जातक का पुरुषार्थ कभी विफल नहीं जाएगा। जातक राज पक्ष में प्रभावशाली व धनी होगा। जातक के अन्य स्त्रियों के साथ संबंध होंगे। मंगल की दशा अंतरदशा में जातक का चहुमुखी विकास होगा। अन्य ग्रहों से संबंध, मंगल के साथ अगर सूर्य है, तो इस भाव में मंगल के साथ सूर्य होने से विवाह विच्छेद की संभावना रहती है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, चंद्रमा के कारण यामिनी नाथ योग बनता है। फलतः जातक धनी होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में,
तो मंगल के साथ बुध होने से जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है, इस भाव में मंगल के साथ गुरु होने से जातक का ससुराल धनी होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है, शुक्र की युति से मालव्य योग के कारण जातक महाधनी होगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया तो इस भाव में मंगल के साथ शनि होने से जातक को विवाह सुख में बाधा आएगी। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक व्याभिचारी होगा, अन्य स्त्रियों से संबंध होगा। मंगल के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो केतु आने से जातक व्याभिचार के कारण भटक जाएगा। अष्टम भाव में मंगल, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अष्टम भाव में मंगल मेष राशि में होने से स्वग्रही है। अष्टम के अष्टमेश जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है, साथ में पराक्रम भंग योग भी बनता है। ऐसा जातक महान पराक्रमी, लंबी उम्र वाला एवं शत्रुओं का समूल नाश करने वाला होता है। बहुत धनी भी होगा, विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। ऐसे जातक की कीर्ति, पराक्रम एवं वैभव बढ़ता है। मंगल की यह स्थिति कुंडली को प्रबल मांगलिक बनाती है। ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन प्राय कलहकारी रहता है। जातक की विद्या में रुकावट आती है। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक राजयोग को भोगेगा। अन्य ग्रहों से युति, मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य आ जाने से जातक रुपया पैसा बीमारी में खर्च करेगा। जातक का रुपया पैसा बीमारी में खर्च होगा। मंगल के साथ अगर चंद्रमा है तो मंगल स्वग्रही होने से पराक्रम भंग योग तथा चंद्र के कारण लाभ भंग योग बनता है। अष्टमेश के अष्टम भाव में स्वग्रही होने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी व मानी होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध मंगल के साथ होने से लग्न भंग योग के कारण परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। मंगल के साथ गुरु इस भाव में मंगल के साथ गुरु होने से जातक को विवाह सुख में बाधा आएगी। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में मंगल के साथ शुक्र की युति से भाग्य भंग योग के कारण धन की कमी रहेगी। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो मंगल के साथ शनि आ जाने से विपरीत राजयोग से धन वैभव बढ़ेगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो मंगल के साथ राहु आ जाने से जातक को अस्त्र शस्त्र का भय रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु है तो मंगल के साथ केतु आ जाने से जातक को बवासीर की बीमारी तथा दुर्घटना का एवं रक्त स्त्राव का भय रहेगा। तो ये था पंचम भाव से अष्टम भाव तक मंगल ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। नवम भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ मंगल शत्रु वृष राशि में होगा। ऐसे जातक अधिकार संपन्न धनी व्यक्ति होगा। जातक के पुत्र अवश्य कीर्तिमान होंगे। जातक बड़ी भू संपत्ति का स्वामी होगा। प्राय स्त्री मित्रों से आगे बढ़ेगा। विदेश यात्रा संभव है। जातक की समाज में बहुत प्रतिष्ठा होगी। अच्छा, जातक को भाइयों एवं मित्रों का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक भाइयों एवं कुटुंबजनों का समर्थक होगा। जातक प्राय पिता का वफादार पुत्र नहीं होगा, यानी पिता से कम बनेंगे। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक का भाग्योदय होगा। अन्य ग्रहों से युति, मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य आ जाने से जातक के भाई व मित्र पराक्रमी होंगे। मंगल के साथ अगर चंद्र है तो चंद्रमा उच्च का होगा। महालक्ष्मी योग से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो बुध की स्युति से जातक को राज्य पक्ष से लाभ होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है तो इस भाव में मंगल के साथ गुरु आने से जातक को विवाह के बाद भाग्योदय निश्चित है। मंगल के साथ अगर शुक्र है तो शुक्र के साथ मंगल होने से जातक की 2 पत्नियां होंगी। प्राय विदेश में रहता है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में मंगल के साथ शनि आ जाने से जातक स्त्रियों से रहस्यमय संबंध बनाएगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में मंगल के साथ राहु होने से जातक का संघर्ष के साथ भाग्योदय होगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में मंगल के साथ केतु होने से जातक को कुछ संघर्ष के साथ ही भाग्योदय होगा। दसम भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदायक है। यहाँ दसम मंगल दिग्बली है। मिथुन यानी सम राशिगत होता है।
तथा केंद्रस्थ है, जिससे कुल दीपक योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली व धनी मानी होगा। जातक अपने कार्य में प्राय साहसी कदम उठाएगा और खूब धन कमाएगा। ऐसे मंगल को चिंटी के घर भगवान कहलाता है। इस भाव में मंगल की दृष्टि लगन स्थान कन्या राशि, सुख स्थान धनु राशि तथा पंचम स्थान मकर राशि पर होने से जातक को आर्थिक, राजनीतिक व भौतिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक राजा तुल्य वैभव एवं उत्कर्ष प्राप्त करेगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है, जातक प्रशासनिक अधिकारी होगा एवं प्रशासन के कार्यों में कुशल होगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है तो चंद्रमा यहाँ यामिनी नाथ योग बनाएगा। फलतः महालक्ष्मी योग भी बनता है। ऐसा जातक धनवान होगा, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। बड़ी भू संपत्ति वह कंपनी का स्वामी होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में, मंगल के साथ बुध आ जाने से जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो मंगल के साथ गुरु आ जाने से जातक निम्न वर्ग का या मजदूरों का नेता कहलाएगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है तो मंगल के साथ अगर शुक्र आ जाने से जातक के पास एक से अधिक मकान होंगे। मंगल के साथ अगर शनि है तो मंगल के साथ शनि जातक को विदेश में व्यापार करेगा तथा साहसी व्यक्ति होगा। मंगल के साथ अगर राहु है, मंगल के साथ राहु होने से जातक राजा के समान वैभवशाली होगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में, मंगल के साथ केतु आ जाने से जातक राजकाज में बाधा महसूस करेगा। एकादश भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदायक है। यहाँ एकादश भाव में मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में होगा। ऐसे जातक को भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ सहज ही प्राप्त होता रहेगा। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। जातक के बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। जातक होशियार व धनी होगा। जातक प्राय उद्योगपति होता है तथा उच्च वर्ग में अपना प्रभाव व दबदबा बनाए रखता है। मंगल की दृष्टि धन स्थान, पंचम स्थान तथा षष्ठम स्थान पर होने से जातक को धन संग्रह में बाधा आएगी। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक की उन्नति होगी। जातक धनवान होगा, पराक्रम बढ़ेगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, मंगल के साथ सूर्य आने से जातक के उद्योग धंधे बीमार रहेंगे। मंगल के साथ अगर चंद्र है, यहाँ चंद्रमा स्वग्रही तथा मंगल नीच का होने से नीच भंग राजयोग बनता है। फलतः महालक्ष्मी योग भी बनता है। जातक अपने शत्रुओं का मान भंग करने में सक्षम होगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में, मंगल के साथ बुध आने से जातक का लाभांश विवादास्पद रहेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में, मंगल के साथ गुरु आने से नीच भंग राजयोग के कारण जातक महाधनी होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, मंगल के साथ शुक्र आ जाने से जातक महाधनी होगा। मंगल के साथ अगर शनि है तो इस भाव में, मंगल के साथ शनि आने से जातक संतानवान पुत्र पुत्री दोनों होंगे। मंगल के साथ राहु है तो मंगल के साथ राहु आ जाने से जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में, मंगल के साथ केतु आ जाने से जातक की उन्नति में बाधा आएगी। अंतिम द्वादश भाव में मंगल ग्रह, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से परम पापी है। कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। द्वादश भाव में मंगल सिंह राशि में होगा। अष्टमेश के द्वादश जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। साथ ही पराक्रम भंग योग भी बना। ऐसा जातक अत्याधिक पराक्रमी, साहसी व क्रोधी होता है। मंगल की यह स्थिति कुंडली को मांगलिक बनाती है। ऐसे जातक के धैर्य में कमी रहेगी, जिसके कारण वह प्राय अपने भाई बहन पत्नी से उलझता रहेगा। जातक मकान व वाहन सुखों से युक्त होगा, पर शत्रु जरूर होंगे। ग्रस्त जीवन विवादग्रस्त रहेगा। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। धन खर्च होगा, शत्रु बढ़ेंगे। अन्य ग्रहों से युति, मंगल के साथ सूर्य इस भाव में, मंगल के साथ सूर्य आ जाने से जातक के नेत्र पीड़ा जरूर रहेगी। मंगल के साथ चंद्र, मंगल के साथ यहाँ उपस्थिति, चंद्र की उपस्थिति से पराक्रम भंग योग बना तथा चंद्रमा से लाभ भंग योग बना। परंतु अष्टमेश मंगल के द्वादश जाने से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। इसलिए जातक धनी होगा, महाधनी होगा। मंगल के साथ बुध इस भाव में, मंगल के साथ बुध आ जाने से जातक को सरकार से दंडित होने का योग बनता है। मंगल के साथ गुरु इस भाव में, मंगल के साथ गुरु आने से जातक धार्मिक आचरण करने वाला हो। मंगल के साथ शुक्र इस भाव में, मंगल के साथ शुक्र आने से जातक
विलासी एवं लापरवाह होगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में, मंगल के साथ शनि आने से जातक किसी पराक्रम में जीतेगा, किसी भी प्रकरण में जीत जाएगा और जेल जाएगा। इस भाव में मंगल के साथ शनि आने से जातक किसी मुकदमे में यानी प्रकरण में जेल जा सकता है। मंगल के साथ राहु, इस भाव में मंगल के साथ राहु आ जाने से जातक विदेश यात्रा में कष्ट उठाएगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक की यात्राएं मुसीबत का कारण बनेगी। तो साथियों, ये था मंगल ग्रह में कन्या लग्न में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और देखें, तथा डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप आराम से उनको देखकर समझ सकते हैं। किसी तरह की सलाह या सुझाव चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव।